नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मैं रमेश पटेल इस्माइल सर आज आपके लिए लाया हूं एक और शानदार वीडियो। वो वीडियो है द्विघात समीकरण का। मेरे प्यारे बच्चों, अध्याय 4 में हम लोग आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 4A के 9 प्रश्न। इसमें प्यारे बच्चों हम सीखेंगे कि कौन समीकरण द्विघात समीकरण है और कौन समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि द्विघात समीकरण है क्या। तो देखो कि जो समीकरण इस रूप का हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जो समीकरण इस रूप का हो उसको हम कहते हैं द्विघात समीकरण। अर्थात देखिए, एक स्थान पे आप कोई गिनती ले सकते हैं। हम लेना चाहते हैं, जैसे 4 लेना चाहते हैं तो 4x स्क्वायर हो गया। हम इसके स्थान पर कोई संख्या लेना चाहें, कुछ भी आप ले सकते हैं। जैसे मैं लेना चाहता हूं 8x, यहां पर मैं कोई भी संख्या लेना चाहूं, जैसे प्यारे बच्चों जैसे हमने ले लिया 4 बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए कि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है 2। जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 रहती है उसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण, अथवा ऐसा समीकरण जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है उसको हम कहते हैं द्विघात समीकरण। ये a, b और c क्या है प्यारे बच्चों, अचर पद। एक स्थान पे आप कोई गिनती रख सकते हैं, b का स्थान पे कोई गिनती रख सकते हैं, c का स्थान पे कोई गिनती रख सकते हैं। अब ध्यान रखें कि a बराबर कभी भी 0 नहीं रहना चाहिए, यानी a बराबर कभी भी 0 नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि अगर यहाँ 0 रख देंगे तो 0 का x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो अधिकतम घात x की यहाँ पर क्या रह जाएगी, केवल 1। तब ये रैखिक समीकरण हो जाएगा प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। तो हमने क्या सीखा कि जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी रहे 2 रहे उसे हम क्या कहते हैं द्विघात समीकरण। इसमें भी 2 तरह के समीकरण होते हैं प्यारे बच्चों। जैसे कुछ ऐसे समीकरण होते हैं, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0। अब देखिए इसमें भी चर की अधिकतम घात कितनी है 2, तो ये भी एक द्विघात समीकरण है। अगर मैं बात करूं x स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0, क्या ये द्विघात समीकरण है? हाँ है। अधिकतम घात कितनी है 2। तो ऐसे समीकरण को जिसमें देखिए x वाला टर्म है ही नहीं, इसमें बीच वाला bx वाला टर्म देख रहे हैं यहाँ पर है ही नहीं, तो ऐसे समीकरण को बोलते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण। प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे? शुद्ध द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण है लेकिन कौन सा समीकरण है? शुद्ध द्विघात समीकरण। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों अब देखिए जरा कि अगर हमने ये तरह का लिख दिया तो x स्क्वायर का भी टर्म है और x का भी, तो हम ऐसे समीकरण को, ऐसे द्विघात समीकरण को कहते हैं मिश्रित द्विघात समीकरण। तो मिश्रित द्विघात समीकरण जब हम देख रहे हैं कि x स्क्वायर भी है और x भी है तो हम उसको बोलेंगे मिश्रित द्विघात समीकरण। जिसमें केवल x का घात 2 हो और x वाला टर्म ना हो तो हम उसको बोलेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण। तो आइए प्यारे बच्चों हम प्रश्नावली 4A के पहले वीडियो में, इसका हम 2 वीडियो बनाएंगे। आज हम पहले वीडियो में 9 प्रश्नों का प्यारे बच्चों जिक्र करेंगे, है ना, ताकि जो है ज्यादा बड़ा वीडियो ना हो, आप अच्छे से इसको देख सकें। देखिए प्यारे बच्चों बहुत बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, छोटा छोटा ही वीडियो रहेगा ताकि आपको अच्छे से समझने में आसानी हो। ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाए। मेरे प्यारे बच्चों मैं चलता हूं अब प्रश्न उतारने और आप अच्छे से कॉपी कलम निकाल करके बैठ जाए। मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न है, पहला प्रश्न यहां पर मैं लिख रहा हूं। पहला प्रश्न लिखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ऑफ x माइनस 3। यहां पर एक प्रश्न ये है और दूसरा प्रश्न यहां पर मैं लिख रहा हूं। दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल माइनस 2 ऑफ 3 माइनस x, ये प्रश्न है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर बहुत सारे प्रश्न हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। जैसे
कुछ आपको सूत्र पता होने चाहिए। आइए जरा देखते हो कौन कौन से सूत्र हैं। देखिए, तो सबसे पहले आपको जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला पता होना चाहिए। सॉरी, a प्लस बी का पहले, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी प्रकार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पता होना चाहिए। a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला पता होना चाहिए। a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला पता होना चाहिए। इसी तरह a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला पता होना चाहिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला पता होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये सारे फार्मूले आपको पता है तो आप इसको बहुत आसानी से हल कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से कुछ फार्मूले हम यहां पर लिख देंगे। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, आप बताइए जरा, साथ साथ बोलते रहिए। ए स्क्वायर प्लस, चाहे पहले 2ab लिख दें, चाहे प्लस में बी स्क्वायर लिख दें, प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। इसी प्रकार a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर फार्मूला लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मेरे प्यारे बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में हम a प्लस बी लिख देते हैं और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। या फिर अगर a प्लस बी और a माइनस बी दिया है तो आप इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी प्रकार आपके पास ये प्रश्न है, ये जो फार्मूले हैं उसको भी मैं यहीं पर लिख देता हूं। तो यहां पर हम लिख देते हैं प्यारे बच्चों, जगह तो है नहीं, अच्छा आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसको जो है अच्छे से लिख देंगे, ठीक है ना, क्योंकि जगह नहीं है, जगह जो है यहाँ पर बहुत कम है प्यारे बच्चों। तो आइए सबसे पहले देखिए, इन फार्मूलों को आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, अगर फार्मूला अगर आपको पता नहीं है थोड़ा सा समस्या होगी। तो मैं क्या करता हूं, पहले इन दोनों प्रश्नों को लगा देता हूं। आइए चेक करते हैं कि क्या ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। देखो, a प्लस बी को होल स्क्वायर लगा है कि नहीं, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पर आपका a यक्स है और b क्या है, आपका 1 है। तो आप क्या लिखोगे, पहले सबसे पहले ये बताइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2, a कितना है आपका यक्स और b कितना है 1। तो 1 का गुणा करोगे तो 1 ही आएगा, चाहे तो आप यहां पर गुणा का निशान लगा सकते हैं, 2ab। अब इसी प्रकार यहां पर 2 का गुणा x में करो, 2x आ जाएगा, 2 3 आए 6। तो x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर ही आएगा, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2x सेकंडम 2x हो जाएगा। इसी प्रकार 2x माइनस 6। मेरे प्यारे बच्चों, इन सबको हम इस ओर जो है पक्षांतर करके लाते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इन सबको इधर लेकर आएंगे क्या हो जाएगा, माइनस 2x। अब माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस 6। अब इस बराबर के इस साइड कुछ नहीं बचा तो शून्य बचा। तो x स्क्वायर, अब देखो प्लस 2x है माइनस 2x, क्या हो गया, ये 2x में से माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, तो 6 और 1 ये दोनों प्लस प्लस हैं, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। अब यहां पर देखिए कि चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो अगर चर की अधिकतम घात 2 है तो क्या ये द्विघात समीकरण नहीं है, है ना, क्योंकि हमने बताया था कि जब चर की अधिकतम घात 2 रहती है तो हम उसको द्विघात श्रेणी कहते हैं। तो क्या लिख सकते हैं कि चूंकि, आप दो तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि चूंकि यह ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, या फिर चूंकि इस समीकरण में, उपरोक्त समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। तो आप अपने इच्छा से चाहे जो भी लिखना चाहे अच्छे से लिख सकते हैं दो में से। तो मैं क्या लिख रहा हूं, चूंकि इस समीकरण में, इस समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 है, अतः यह एक
द्विघात समीकरण है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। तो प्यारे बच्चों पहला प्रश्न आप सबको समझ में आया होगा, है ना। तो अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहां पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों कि x स्क्वायर माइनस 2x बराबर ऋण 2 का 3 में गुणा करो, 2 तिहाई 6, ऋण 6, ऋण का ऋण में गुणा करेंगे तो धन हो जाएगा, 2 का गुणा x में हो जाएगा तो 2x। अब इनको हम पक्षांतर करके इस साइड लेकर के आएंगे, तो x स्क्वायर माइनस 2x जहां पर है वहीं रहने दीजिए। ऋण 6 को इस साइड लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, धन 6, 2x इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x। अब बराबर के इधर कुछ नहीं बचा तो हम क्या लिख देंगे, शून्य। अब देखो x स्क्वायर, पहले x का टर्म लिख देंगे, ऋण और ऋण है तो ऋण ही रहेगा, 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4x प्लस 6 जना ऑलरेडी है बराबर 0। अब बताइए यहां पर भी देखिए चर की अधिकतम घात कितनी है, 2। तो क्या ये द्विघात समीकरण है प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे हाँ ये द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है प्यारे बच्चों, 2। तो अब आप लिख लोगे ना, आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे? मैंने बताया था कि आप दो तरीके से लिख सकते हो। आप इसको अब दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, चूंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। यह एक द्विघात समीकरण है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों प्रश्न बड़े आसान थे, आप जो है इसको अच्छे से लगा लेंगे, ठीक है ना। अब इसको आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लिया करिए प्यारे बच्चों, क्योंकि स्क्रीनशॉट जो है मार लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब आइए अगला प्रश्न जो है हम लगाते हैं। तो अब मैं यहां पर तीसरा प्रश्न लिखूंगा प्यारे बच्चों, इसको मिटा रहा हूं, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया करिए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न लिखा है कि x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 x प्लस 3। ये प्रश्न देखिए लाजवाब है। तो ऐसे प्रश्न को हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, सरल कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। x का x में मल्टीप्लाई करिए प्यारे बच्चों, x स्क्वायर, x का 1 में करिएगा तो x का 1 में गुणा करोगे x का नाम x, 2 का x में गुणा करो, आगे चिन्ह माइनस है तो माइनस 2x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 एक नाम 2। इसी प्रकार यहां पर भी गुणा कर लीजिए, x का x में मल्टीप्लाई करिए x स्क्वायर, x का 3 में गुणा करिए 3x हो जाएगा, 1 का गुणा x में करेंगे तो माइनस 1x हो जाएगा, माइनस 1 का गुणा 3 में कर देंगे तो माइनस 1 के 3। अब देखिए किधर x स्क्वायर ज्यादा है, दोनों ओर तो बराबर है, तो हम इसको इधर लेकर के आएंगे, चाहे हम इसको इधर लेकर जाएंगे, तो हम इसी को इधर लेकर के आते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और सॉल्व कर लें। जैसे x स्क्वायर है, ऋण 2x है, धन 1x है, तो ऋण 2 में से 1 को हम क्या कर देंगे, अगर ऐड करते हैं तो देखिए ऋण 2 है, ऋण 2 है और धन 1 है, तो आपको पता ही होगा क्या आएगा, -1। तो ऋण 2x में से 1x अगर हम प्लस करते हैं तो कितना आएगा, -1x। -2 ऑलरेडी है, यहां पर भी x स्क्वायर 3 में से 1 निकाल देंगे तो +2x आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, -3। हम इनको इधर लेकर के आते हैं, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इधर लेकर आएंगे तो -x स्क्वायर आ जाएगा, +2x है तो -2x हो जाएगा, -3 है तो +3 हो जाएगा। अब बराबर के इधर कुछ बचा नहीं है, सारी फौज हमने इस साइड भेज दिया है। x स्क्वायर में से -x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऋण 2x ऋण 1x कितना हो जाएगा, ऋण 3x ऋण 2 और धन 3 में से 2 निकाल देंगे तो 1। अब बताओ चर की अधिकतम घात क्या 2 है, नहीं है, तो क्या लिख देंगे, चूंकि यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो कितना आसान था ना प्यारे बच्चों। अब अगला प्रश्न हम जो है यहां पर लिखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न लिखा है, चौथा प्रश्न है x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर
x ऑफ x प्लस 5। देखिए कितना इजी प्रश्न है प्यारे बच्चों। हम इसको देखिए x का 2x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का जब 2x में गुणा करेंगे तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा। x का 1 में करेंगे तो x 1 जाओ x हो जाएगा, 3 दूनी 6x हो जाएगा, 3 का नम -3 हो जाएगा। x का x में गुणा कर दो x स्क्वायर, x का गुणा 5 में कर दो 5x हो जाएगा। अब इन सबको पहले एक बार और हल कर लेंगे। 2x स्क्वायर है, ठीक है, 6 में से एक x को निकाल देंगे तो -5x आ जाएगा, -3 दे दी है, बराबर x स्क्वायर प्लस में 5x। मेरे प्यारे बच्चों इनको ना इधर लेकर आएंगे, पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 5x -3, इधर लेकर आएंगे तो -x स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0। अब देखो 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर निकाल देंगे तो एक x स्क्वायर बचेगा, ऋण 5x ऋण 10x, ऋण 3 है और कहीं पर कोई संख्या नहीं है तो ऋण 3 लिख देंगे बराबर 0। अब बताओ यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो क्या ये द्विघात समीकरण नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है, 2। मेरे प्यारे बच्चों आप ऐसा लिख सकते हैं कि चूंकि उपरोक्त समीकरण में चर की घात 2 है अतः यह एक द्विघात समीकरण है। मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न संख्या 4 हो गया। अब प्रश्न संख्या हम 5 कराने चल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या अब हम करते हैं 5वां प्रश्न है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखिए इसको हल करते हैं कैसे, इसी समय हम यहां पर एक और प्रश्न लिख देते हैं 5 के बाद छठा प्रश्न लिखा है कि x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहां पर मैंने 2 प्रश्न लिखे हैं 5 और 6। तो आइए 5 और 6 को हल करते हैं। तो यहां पर देखिए ये जैसा है वैसे रहने दीजिए क्योंकि ये सिंपल है। a माइनस बी होल स्क्वायर का सूत्र आप जानते ही हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 गुणे a गुणे b। अब देखिए x स्क्वायर 3x प्लस 1 बराबर x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 2 दूनी 4x, इन सबको इधर भेज देंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x बराबर इधर कुछ नहीं बचा तो बराबर क्या हो जाएगा 0। x स्क्वायर में से माइनस x स्क्वायर होगा निकलेगा 0 हो जाएगा। 3x है धन 4x 3 4, 7x धन 1 है ऋण 4 है तो 4 में से 1 निकाल देंगे ऋण 3 बराबर 0। अब बताओ कि क्या अधिकतम घात 2 है, नहीं है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। आप सीधा सीधा लिख देंगे क्योंकि उपरोक्त समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। अब अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न है a प्लस बी का होल क्यूब। आपको मैंने बताया कि a प्लस बी होल क्यूब फार्मूला क्या होता है, पहले देख लें, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 गुणे a कितना है x गुणे b कितना है 2, ब्रैकेट में भी होता है a प्लस b। ये रहा हमारा x प्लस 2 का होल क्यूब का पूरा विस्तार रूप। देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, इसका रहा ये विस्तार। अब बराबर यहां पर देखिए 2x का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो 2x का x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x का x गुणे x स्क्वायर तो x क्यूब और 2x एकन्नम 2x हो जाएगा। बहुत बढ़िया लाजवाब। x का क्यूब 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बहुत बच्चे सोच रहे 6 हो जाएगा, नहीं भैया 2 गुणे 2 होता है, 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8। अब देखिए 3 दूनी 6x लिख दो। अब ब्रैकेट में क्या लिखा है x प्लस 2 बराबर 2x का क्यूब माइनस 2x। अभी देखिए x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x का गुणा x में कर दो 6x स्क्वायर और 6 दूनी 12x बराबर 2x क्यूब माइनस 2x।
अब बताइए इन सब को क्या करते हैं हम पक्षांतर करके इस साइड लेकर के आते हैं। देखिए एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x, हम 2x² किधर लाएंगे तो -2x³ प्लस 2x इज इक्वल 0। अब बताओ x³ है यहां पर -2x³ है, 2x³ में से 1x³ निकलेगा तो -1x³ बचेगा। x² है और कहीं पर नजर नहीं आ रहा है तो 6x² इसी तरह हम लिख देंगे। उसके बाद x का टर्म देखेंगे 12x है, यहां पर 2x है तो 12 2 14x। अब देखिए उसके बाद संख्या 8 है, 8 के बाद और कोई नंबर नहीं दिख रहा है, प्लस 8 इसी प्रकार आप लिख देंगे। अब बताइए बच्चों कि यहां पर अधिकतम घात कितनी है? अधिकतम घात तो 3 है। जब अधिकतम घात यहां पर 3 है तो क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है, ये त्रिघात समीकरण है। तो क्या लिख देंगे? क्योंकि उपरोक्त समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। यहां पर अधिकतम घात 3 है, ये ना सोचो 2 तो है, 2 की बात नहीं है, अधिकतम घात देखा जाता है। अधिकतम घात कितनी है? 3, तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों 5वां प्रश्न हो गया, 6ठा प्रश्न हो गया। आइए अब हम लोग 7वां प्रश्न लगाते हैं। तो 7वां प्रश्न है प्यारे बच्चों x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 7 के बाद 8वां देखेंगे 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 फिर x माइनस 1। इसी प्रकार प्रश्न संख्या मैं आगे भी देख लूंगा। ये प्रश्न संख्या 9 यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, हो सकता है आ जाए। x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये 3 प्रश्न मैंने लिख दिए और यही 3 प्रश्न इस वीडियो के आखिरी प्रश्न होंगे। तो 7वां प्रश्न देखिए क्या लिखा है, x³। अब तो काफी आसान हो गया होगा, आपको भी समझ में आ रहा होगा, है ना? बताते चलिए, a माइनस बी को होल क्यूब लगा है। अब बताइए डायरेक्ट करते हैं, x का क्यूब हो जाएगा कि नहीं? a³ माइनस b³, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 माइनस 3ab, a कितना है? x, b कितना है? 2, तो 3 दूनी 6x हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे बताइए? a³ माइनस b³ माइनस 3ab। चलो लिख देते हैं एक बार, x लिख देते हैं, b कितना है आपका? 2। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे? ब्रैकेट में a माइनस b। कोई दिक्कत यार बच्चों? नहीं। अब देखिए x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, x³ ही बराबर है, ये बराबर का निशान है, x³ माइनस 8, 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6x। यहां पर क्या लिखा है? x माइनस 2। देखिए x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x³ माइनस 8, 6x गुणा x में कर दो तो 6x² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 6 दूनी 12x। अब इन सबको ना पक्षांतर करके इस साइड लेकर के आओ। तो x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इधर लेकर आइए तो माइनस हो जाएगा, माइनस 8 प्लस हो जाएगा, प्लस 6x² माइनस 12x। अब बराबर को उधर कुछ नहीं बचा, शून्य बचा। अब बताओ x³ है माइनस x³ है, बताइए भाई सेम चीजें है ना, प्लस माइनस है तो कैंसिल। अब 4x² है, यहां पर 6x² है, तो 6 में से 4 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 6 में से 4 निकाल देंगे तो 2x² हो जाएगा। 6 में से 4 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 2x²। अब ऋण 1x है, ऋण 12x है, तो दोनों ऋण ऋण है, समान चिन्ह है, तो 12 और 1 कितना हो जाएगा? 13x। प्लस 1 प्लस 8 और 1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 9। तो हम यहां पर लिख देंगे 9। उसके बाद कुछ शेष नहीं बच रहा है। अब बताइए यहां पर अधिकतम घात कितनी है? अधिकतम घात चर की कितनी है? 2। देखिए यहां पर 2 लिखा है प्यारे बच्चों। तो अगर हमने कहा
कि किसी समीकरण में चर की अधिकतम घात अगर 2 है तो वह द्विघात समीकरण होगा। तो ये द्विघात समीकरण है, आप लिख लेना। अब इसको हम मिटा रहे हैं इसलिए क्योंकि इसका स्थान ये भाई साहब ले लिए हैं, है ना। तो यहां पर थोड़ा सा देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया करें प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों अब 8वां प्रश्न है। देखिए 2x का गुणा x में पहले करेंगे क्योंकि ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब गुणा, ठीक है। तो 2x का जब x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर। अब 2 का 3 में गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6x। 1 का गुणा x में करेंगे तो -1x, माइनस माइनस प्लस, 1 तिक्के 3 बराबर। इसी प्रकार अब इसका भी गुणा कर लेंगे, है ना। तो देखिए क्या लिखेंगे बताइए। x का x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा। x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर, x का गुणा 1 में करेंगे तो -1x, 5 का गुणा x में करेंगे तो 5x, और इसी प्रकार 5 का 1 में गुणा करेंगे तो -5 हो जाएगा। अब इन सब को पहले थोड़ा और हल कर ले। 2x स्क्वायर 6x -1 तो 7x हो जाएगा, +3 बराबर x का स्क्वायर, 5 में से 1 निकाल देंगे तो धन 4x ऋण 5, इधर लेकर आइए तो 2x स्क्वायर ऋण 7x धन 3 है, इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा -x स्क्वायर, ठीक है, -x स्क्वायर -4x +5 बराबर 0। ये सबको हमने पक्षांतर करके बराबर के इस साइड लेकर के आया। प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से देखती हैं। अब यहां पर देखिए 2x स्क्वायर है और 1x स्क्वायर माइनस में है, तो 2 में से 1 निकल जाएगा तो कितना बच जाएगा 1x स्क्वायर, ऋण 7x ऋण 4x ऋण 11x, धन 3 है धन 5 है, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा बराबर 0। अब बताइए अधिकतम घात कितनी है चर की 2। अगर अधिकतम घात अगर चर की 2 है तो क्या यह द्विघात समीकरण नहीं है ना। तो आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, अतः उपरोक्त समीकरण एक द्विघात समीकरण है। प्रश्न संख्या 8 आपका क्लियर। प्रश्न संख्या प्यारे बच्चों 9वां। अब मैं इसको क्या करता हूं थोड़ा सा यहां से मिटाता हूं क्योंकि हो सकता है यहां पर जगह की शॉर्टेज पड़े, ठीक है। देखिए यहां पर क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, यहां पर लिखा है a माइनस बी को होल स्क्वायर। आप जानते हैं a स्क्वायर होगा प्लस b स्क्वायर होगा माइनस 2 गुणे a गुणे b, आप तो पता ही चल गया होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 गुणे a गुणे b। अब देखिए एक्स स्क्वायर ठीक है 3x रहेगा, ठीक है, प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर, 2 के स्क्वायर आएगा 4। अब देखिए 2 दूना 4x। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे हम, देखिए इनको इधर लेकर के आएंगे। अब देखिए अगर इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऋण 4x इधर लेकर आएंगे, धन 3x है, इधर लाएंगे तो इसको भी धन 4x हो जाएगा। अब 1 तो ऑलरेडी है ही, 4 इधर लाएंगे तो -4 बराबर 0। तो 3 और 4 कितना हो जाएगा 7x। अब 4 में से 1 निकाल देंगे, 4 में से 1 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा -3 बराबर 0। अब बताइए क्या इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, नहीं है। तो जब नहीं है तो हम कहेंगे कि यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो क्या लिख देंगे, चूंकि उपरोक्त समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, अतः यह
समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, हमने एक एक करके पूरे 9 प्रश्न इस वीडियो में हमने आपको बताए। प्यारे बच्चों, पार्ट 1 काफी बड़ा चला जाएगा अगर मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा, इसलिए मैं इस वीडियो में केवल यहीं तक कोशिश करूंगा कि केवल इतना ही रहे। मैं अगले वीडियो में जो शेष प्रश्न है उसको मैं बताऊंगा। प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आपको शुरू से आखिरी तक एक एक प्रश्न समझ में आया होगा। मैंने तो अपना काम किया प्यारे बच्चों, अब आपका भी कर्तव्य है, आपका भी दायित्व है कि इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक पहुंचाएं ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। प्यारे बच्चों, आप अगर मनोबल हमारा बढ़ाएंगे तो हम आपको बेहतर कंटेंट के साथ वीडियो बना करके अवेलेबल कराएंगे। तो अब आप अपना फर्ज निभाएं प्यारे बच्चों। आपको और कौन सा वीडियो चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो बना करके अपलोड करता रहूं। तब तक के लिए इसी को देखते रहिए। जय हिंद।